अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सबने देखा होगा बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम से फरमाया, इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे अल्लाह का हुक्म होता था। यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियों के बराबर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, और जब रात को सोए तो फिर उन्होंने यही ख्वाब देखा। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात को फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर उनसे अल्लाह किस चीज़ की कुर्बानी चाहता है। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज़ चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआ मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई, और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे, दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा, हमारे बेटे इस्माइल को नहाकर अच्छी तरह तैयार कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह नहाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को एक पहाड़ की तरफ लेकर रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, मगर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह ताला की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ चुकी थीं कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरा इस्माइल जैसा 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को बहकाने में नाकामयाब हुआ तो सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश कर रहा था, और गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियां मारते हैं, और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो,
اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کا ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنتوں کو اللہ نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک حصہ غریب اور مسکینوں میں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ تہوار دنیا بھر میں بھوکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلومات ہو۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔